नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर के सबनी में नहरिया नौका टोला में हुआ एक मदरसे के बच्चों का कार्यक्रम, जिसमें 4 बच्चों का दस्तारबंदी हुआ, अर्थात 4 हाफिज को प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य उपहारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कुल 4 छात्र थे शामिल, 1 लड़का तथा 3 लड़कियां। 14 वर्षीय मोहम्मद साहिल, पिता मोहम्मद कलीमुल्लाह, 14 वर्षीय अमीना खातून, पिता इफ्तेखार अहमद, 13 वर्षीय अलीसा खातून, पिता मोहम्मद मुश्ताक एवं मंसूर अंसारी की पुत्री भी थी शामिल। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहम्मद कलीमुल्लाह ने की, जो तालीमुल कुरान एकेडमी की खास जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस कार्यक्रम में गांव के युवा जैसे साहिल हसन, सोहैल सिद्दीकी, जिक्रुल्लाह जमाल, समीर रुस्तम, कैफ, दानिश समीम, प्रिंस और फुरकान जैसे युवाओं ने की इसकी निगरानी। इस कार्यक्रम में दर्शक के रूप में स्थानीय लोगों में पुरुष एवं महिलाएं भी थी शामिल। साथ में दूर दूर से भी आए थे अतिथि। मुख्य अतिथि जैसे जनाब मौलाना हाफिज इश्तियाक, कासिम साहबा, शेख औरंगजेब भी रहे शामिल। रिपोर्टर मोहम्मद मुजीबुल्लाह की खास रिपोर्ट। बच्चों से और उन बच्चियों से मिलते हैं जिन्होंने कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है, जिन्होंने कुरान करीम को कंठस्थ किया है और जिन्होंने कुरान को लर्न बाय हार्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वो किया है। और जो 30 पारे का कुरान होता है उन बच्चियों ने और इन बच्चों ने उसको अपने सीने में सजाया है, अपने सीने में उसको बसाया है। आइए आप लोगों को उन बच्चों से और उन बच्चियों से मिलाते हैं। चलिए बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साहिल। मोहम्मद साहिल साहब, आपने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया है जी। कितने साल में आप हाफिज हुए हैं? 1.5 साल में। 1.5 साल में, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके उम्र में, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और दीन का दाई, दीन का सिपाही आपको बनाए। जी, आपके अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद हबीबुल्लाह। आपके अब्बू जान क्या करते हैं?
दुकान पर रहते हैं। दुकान पर रहते हैं। ये देखिए एक दुकानदार, एक शॉपकीपर के बच्चे जिन्होंने हिफ्ज़ किया है और कुरान में है और अहादीस में भी बहुत सारी फजीलतें आई हैं कि अल्लाह क़यामत के दिन इनके वालिदैन को सोने और चांदी का ताज पहनाएगा। दूसरे एक बच्ची से मिलते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शाहीना खातून। मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से कि आपको अल्लाह ने ये मौका दिया कि आपने कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ किया, अपने सीने में सजाया, अपने सीने में बसाया। आपके अब्बू जान का क्या नाम है? मंसूर अंसारी। मंसूर अंसारी। आपने कुरान शरीफ को कितने दिन में हिफ्ज़ किया है? 4 साल में। 4 साल में आपने कुरान शरीफ को मुकम्मल किया। अल्लाह आपको इस मेहनत को, इस काविश को कबूल फरमाए और दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आपको, आपके वालिदैन को दुनिया में भी और आखिरत में इसका अजर अजीम से नवाजे। क्या नाम है बेटा आपका? अलीशा परवीन। अलीशा परवीन। आपको मुबारक हो हमारी टीम की तरफ से कि आपने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में उसको सजाया है। आपके अब्बू का क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी। मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी आपके अब्बू का नाम है। आपने कितने दिन में हिफ्ज़ किया है? 2 साल। 2 साल में आपने हिफ्ज़ कर लिया। माशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस काविश को, अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए और दुनिया व आखिरत में आपको और आपके वालिदैन को इसका अच्छा अजर दे। क्या नाम है बेटा आपका? आमिना खातून। आमिना खातून। आपने कितने दिन में हिफ्ज़ किया है? 2 साल। 2 साल में। बहुत कम उम्र में आपने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में सजाया है। अल्लाह आपके उम्र में, आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और ताहयात आपके सीने में इस कुरान को महफूज रखने की तौफीक अता फरमाए। आपके अब्बू का क्या नाम है? इफ्तिखार अहमद। आप इफ्तिखार अहमद आपके अब्बू का नाम है। क्या करते हैं आपके अब्बू? सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं। ये देखिए एक सिलाई करने वाले एक मज़दूर की बेटी जिन्होंने हिफ्ज़ किया है। अल्लाह ताला इनके वालिदैन को क़यामत के दिन सोने का ताज पहनाएगा और बिन पूछे इनके लिए ये फजीलत आई है कि वरत्तिल वरत्तिक, कुरान को पढ़ते जाओ और जन्नत की सीढ़ियों को चढ़ते जाओ। ये थे ये थी बशारत है कुरान करीम के जो हिफ्ज़ किया है। अल्लाह आप सभी लोगों को हमारी टीम की तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से दिन दुगुनी और रात चौगुनी तौफीक और तरक्की की तौफीक दे। आइए अब हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं जिनकी अथाह कोशिशों से ये मदरसा वजूद में आया और ये बागबान, ये चमन, ये गुलसिता और फलावर हुआ और यहाँ से बच्चे हिफ्ज़ कुरान पढ़ करके, कुरान को हिफ्ज़ करके, कुरान को अपने सीनों में बैठा करके, कुरान मजीद को अपने सीनों में संवार करके यहाँ से निकल रहे हैं। ये उनकी मेहनत, ये उनकी काविश और उनके तगदौ का समरा है, नतीजा है। इनसे रूबरू कराते हैं कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, किन मकासद को लेकर के इन्होंने ये मदरसा कायम किया और ये जीता जागता मिसाल जहाँ से बच्चे और बच्चियाँ हिफ्ज़ कुरान करके सीने में अपने कुरान को सजा करके और यहाँ से निकल रही हैं, जिसके बारे में कुरान में तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे इनके बारे में कुरान की आयात और अहादीस हैं। इकबाल ने भी कहा था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारिके कुरमा होकर। इस दौर में इन्होंने ये काम किया है जो सराहनीय है, तारीफ़ के लायक है, मुबारकबाद के लायक है। इनसे मिलते हैं। आपका शुभ नाम, आपका इसमें गिरामी? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह हुआ। जी मोहम्मद कलीमुल्लाह साहब, आपने एक बाग लगाया, एक चमन सजाया जहाँ ये बारावर हो रहा है, यहाँ से बच्चे और बच्चियाँ हिफ्ज़ की तालीम हासिल करके हाफिज़ बन रही हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले ये बताएं। बहुत खुशी महसूस हो रही है और ख़ास तौर से आपका शुक्रिया कि आप इसको नश्र कर रहे हैं, लिहाजा बहुत खुशी हो रही है ये देख करके, ये हसीन मंज़र देख करके, बच्चियों के हसीन चेहरों को देख करके खिलते हुए। और कोशिश है कि इंशाल्लाह और भी मेहनत किया जाएगा ताकि आज 3-4 की तादाद में बच्चे निकले हैं और कल इंशाल्लाह इसको दर्जनों में ले जाया जाएगा। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छा इरादा। अल्लाह आपके इरादे को, अल्लाह आपके अज़ाइम को और मजबूती दे और तक़वियत पहुँचाए और क़ुव्वत दे और आप हौसले से और ज़्यादा ताकतवर होकर के काम करें। फिर आप कितने दिनों से इसमें लगे हुए हैं, इस पुरफतन दौर में, इस ऐसे माहौल में जहाँ हर तरफ इस्लाम पे बातिल का गलबा है, आपने ऐसा काम किया, क्या दिल में आया और कितने दिन से आप काम कर रहे हैं ये? जी 18 अक्टूबर 2018 से ये एक छोटा सा समझिए कि कोचिंग के सेंटर के तौर पर ये सिर्फ अरबी दर्स के लिए खुला
लगभग 2-3 महीने के बाद इसको समझिए कि एक मकतब की शक्ल दी गई और उसके बाद से कंटिन्यू तालीम का सिलसिला जारी रहा। और बीच में लॉकडाउन का भी आया, लेकिन उसी में बचा करके आदमी कोशिश करता रहा और उसका कमरा आपके सामने है। अल्लाह ताला ने बहुत कम समय में और बहुत बेहतर फल, बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। 2018 में छोटे से एक मकतब और एक कोचिंग की शक्ल में शुरू किया, एक पौधा लगाया और आज आप ये देख रहे हैं जो आपके सामने है कि कौम के बच्चे और कौम की बच्चियां इससे फैज़याब हो रही हैं। अल्लाह इस मदरसे को, इस चमन को, इस बागबां को, इस गुलसिता को ता क़यामत कायम रखे जी। और आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए? पूरे उम्मत मुस्लिमा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि इस तालीम को वो उस अंदाज़ में न लें जिस अंदाज़ में लेते हैं, बल्कि ये हर मुसलमान के लिए बिल्कुल खाने से ज़्यादा ज़रूरी है। और चूँकि ये जो तालीम है, इसी तालीम पर एक मुसलमान का पूरा इस्लाम टिका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस तालीम के बुनियाद पर जो आखिरत की कामयाबी है वो कामयाबी मिल जाए, इससे बड़ी बात और इससे बढ़कर बात कोई नहीं हो सकती। और यही कोशिश आदमी कर रहा है। यही कोशिश हो रही है कि हर घर में कुरान की तालीम पहुँचे, हर घर में, हर बच्चे में, हर बच्ची के सीने में कुरान की तालीम पहुँचे। कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है, अहादीस में हमें किस तरह से, जैसे लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए सरापा नमूना है, आइडियल है। वही तालीम, वही मकसद जो है इनका मकसद था कि हर घर में, हर आंगन में, हर चहार दीवारी में ये आम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।